सिर्फ 1 मिनट। कभी आपने सोचा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो कितने अच्छे होते हैं, बस उनमें सिर्फ एक खराबी होती है कि वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो बच्चे बच्चे नहीं रहते। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा कि इसमें कसूर किसका है? देखिए, बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो फितरत से बहुत करीब होता है, बहुत मासूम होता है, हर चीज को अच्छाई पे लेता है। लेकिन रफ्ता रफ्ता वो अपने माहौल से असर करना कबूल करता है। ये एक हकीकत है। मैं समझता हूं कि बच्चों के बड़े होकर खराब होने में ज्यादा दखल हम वालिदैन को है, जो मोहब्बत के बहाने बच्चों पर अपनी मिल्कियत जताने की कोशिश करते हैं, जो बच्चों को ये सबक तो पढ़ाते हैं कि तुम बड़ों का एहतराम करो, लेकिन खुद कभी अपने बच्चों का एहतराम नहीं करते हैं। याद रखें कि हर बच्चे के अंदर एक तोता होता है और एक बंदर होता है। बच्चों को गौर से देख लें, वो हर चीज को रिपीट करता है एक तोते के तरीके से, वो हर चीज की नकल करता है एक बंदर तरीके से। फिर जो अपने इर्द गिर्द जो माहौल देखता है, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, अपने असातिज़ा को, अपने महल्ले वालों को, वो उन्हीं को रिपीट करता है, वो उन्हीं की नकल करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समाज में कोई अच्छा मुकाम हासिल करे, कोई अच्छा फर्द बन के निकले, तो आपको उनके सामने वही बनना पड़ेगा जो आप उनको बनाना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि बच्चा ये देखे कि मेरे वालिदैन अपने वालिदैन का वाकई दिल से कितना एहतराम करते हैं, उनको बोझ समझते हैं या उनको अपने लिए बरकत और रहमत समझते हैं, तो बच्चा तो फिर बड़ा होकर इसी को फॉलो करेगा। वो भाषण सारे भूल जाएगा कि वालिदैन का एहतराम करो, बुजुर्गों का एहतराम करो। उसने देख लिया था बचपन में कि हमारे वालिदैन अपने वालिदैन का कितना एहतराम करते थे। मैं ये समझता हूं कि एक उस्ताद जो कि हमेशा अपनी क्लास में अगर लेट आता है तो उसकी इस बात में असर नहीं रहता है जो बच्चों से कहता है कि लेट आया ना करो, वक्त पे आया करो। आपको बच्चों को वही बनकर दिखाना चाहिए जो कि आप उनको बनाना चाहते हैं। अगर आप उनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा और बन के उसका मुजाहरा करना पड़ेगा। ये जुताए बगैर कि मुझे देखो, उसको लाशौरी तौर पे देखने दीजिए कि कैसे होता है, क्या होता है। एक ट्रेन के अंदर कोई खातून बैठी थी, साथ में उनका छोटा बच्चा, और खातून के भी हाथ में एक किताब थी और बच्चे के हाथ में एक छोटी पेपर बैग थी। तो किसी साथी मुसाफिर ने पूछा कि मुझे हैरत है, आपका इतना छोटा सा बच्चा और वो किताब लिए पढ़ रहा है, मेरे बच्चे तो हमेशा मोबाइल फोन की बड़ी इज्जत करते हैं। वो खातून मुस्कुराई और बोली कि मैंने अपने बच्चे के सामने कभी जिंदगी में मोबाइल फोन को उठाया नहीं है। कभी कोई कॉल करनी भी रिसीव हुई तो फौरन रिसीव किया या फौरन कॉल किया, फौरन बंद कर दिया। अपने बच्चे के सामने मैं मोबाइल फोन को नहीं उठाती हूँ, सिर्फ किताब उठाती हूँ। बच्चा मुझे देख के नकल कर रहा है। मैं वालिदैन से ये कहूंगा कि देखें, बच्चों से मोहब्बत कीजिए, बच्चों में एहसास मिल्कियत न पैदा कीजिए कि चूंकि आप उनसे मोहब्बत करते हैं लिहाजा आप उनकी जात के मालिक हो गए। उनके फैसले आप करेंगे। आप कहेंगे उठो तो वो उठेंगे और आप कहेंगे बैठो तो बैठेंगे। आप कहेंगे डॉक्टर बनो तो डॉक्टर बनेंगे और आप कहेंगे लॉयर बनो तो लॉयर बनेंगे। ऐसा जिंदगी में नहीं होता है। बच्चों की रिस्पेक्ट कीजिए ताकि बच्चे भी दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीख जाएं। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि इस दुनिया में जब हम आते हैं तो बच्चों के सिलसिले में जो हमारी वाहिद जिम्मेदारी है इस्लामी और शरई, और वो ये है कि हम उनकी तरबियत करें। बहुत माजरत, इसके लिए हम वक्त निकाल नहीं पाते हैं। हमने दुनिया की सारी नेमतें अपने पैसों के बलबूते पे हासिल की हैं। हमने अच्छी गाड़ी हासिल कर ली, हमने अच्छा मकान हासिल कर लिया, हमने बच्चों के साथ अच्छी वेकेशन कर ली बाहर की, सिर्फ और सिर्फ पैसा। हम समझते हैं कि पैसों से हम बच्चों की तरबियत भी करा लेंगे। जो मेरा काम है वो और क्यों करेगा? ये ऐसी ही अहमकाना सोच है जैसे एक आदमी अपने घर पे 20-25 हजार रुपए का सिक्योरिटी गार्ड रखता है कि वो उसके करोड़ों रुपए की दौलत को बचाने के लिए अपनी जान दे देगा। क्यों आखिर? ये सोचिएगा जरा। तो आज का पैगाम सिर्फ इतना है मेरा कि अगर आपको बच्चों को कुछ बनाना है तो उनके सामने खुद बनकर दिखाइए। जो लोग अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते हैं उनके बच्चे उनका एहतराम कभी नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने देखा है अपनी माओ को और अपने वालिदैन को खानदान में दूसरे लोगों की बुराइयां करते हुए और मुंह के ऊपर बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के मिलते हुए बात करते हुए, वो जिंदगी को यही समझते हैं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। यही शायद जिंदगी के नाम है और यही हम अपनी अगली नस्ल को सिखा रहे हैं।
या चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।